नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। अशोक गहलोत का नाम हटने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदारों में दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के ही मैदान में रहने की खबरें सामने आई और अब यही दो नेता सामने बचे हुए हैं। दिग्विजय ने केरल से दिल्ली आकर नामांकन पत्र भी ले लिया और उनके प्रस्तावों की लिस्ट भी तैयार थी। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पूर्व मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से मिलने के बाद चुनावी मैदान में उतरने के लिए ताल ठोक दी, जिसके बाद दिग्विजय ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और इस तरह से खड़गे भले ही छुपे रुस्तम साबित हुए, लेकिन सवाल उठता है कि क्या दिग्विजय के चुनाव लड़ने के ऐलान से गांधी परिवार डर गया था? क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पार्टी के विचार मंथन सत्र के दौरान सामने आया। जब अशोक गहलोत दौड़ से बाहर हो गए तो सीएम गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गुरुवार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए घोषणा की कि वह कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो किसके किसकी कितनी दावेदारी मजबूत है? 13 साल से केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं शशि थरूर और इसके साथ ही दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करने में आगे भूमिका निभाते नजर आए हैं शशि थरूर। देश भर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है थरूर साहब की और इसके साथ ही यह भी बता दें कि कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक का फायदा थरूर को मिल सकता है और चपलता, तर्कशीलता और बोलने में ज्यादा प्रभावी थरूर नजर आते हैं। वहीं कांग्रेस में बदलाव विपक्ष को झटका देने में सक्षम है। और मल्लिकार्जुन खड़गे का अगर जिक्र करें तो दक्षिण से नाता, जमीन से जुड़ा नेता माना जाता रहा है। खड़गे साहब को संयुक्त मजदूर संघ के प्रभावशाली नेता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके साथ ही गांधी परिवार के भी भरोसेमंद माने जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। 2014 में लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के नेताओं से अच्छे संबंध माने जाते हैं, वो चाहे ममता बनर्जी से हो या फिर शरद पवार से हो। गुलाम नबी के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे। इन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मजदूरों में अच्छी पकड़ और 9 बार के विधायक रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटक, महाराष्ट्र में फायदा दिला सकते हैं क्योंकि वहां पर इनके राजनीतिक मजबूती ज्यादा नजर आती है और ज्यादातर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में नजर आ रहे हैं। दक्षिण से नाता, जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। संयुक्त मजदूर संघ के प्रभावशाली नेता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार के भरोसेमंद भी माने जाते हैं खड़गे। तो मजदूरों में अच्छी पकड़, 9 बार विधायक रहे हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र में फायदा दिला सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 332 आबकारी सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो उसे आदेश या प्रदेश में हम टिकने नहीं देंगे। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 5.5 वर्ष में 33 से अधिक डिस्टिलरी लगवाई हैं और 70 वर्षों में जितनी लगी हैं उसके आधे से अधिक हमने 5.5 वर्षों में लगवाई हैं। और पीएफआई बैन और जुमे की नमाज को अलर्ट देखते हुए लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के बाहर फोर्स तैनात की गई। स्थानीय पुलिस के साथ आरपीएफ, आरआरएफ के जवान मौजूद रहे। एडीसीपी समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश के सभी जिलों को हाई अलर्ट का आदेश जारी किया गया।
रायबरेली से एक शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से सरकारी स्कूलों के मासूम बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है। मामला रायबरेली के सदर विधानसभा क्षेत्र के राही ब्लॉक का रघुनाथ कटेली के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां स्कूल में बनने वाले भोजन के राशन को स्कूल के बच्चे से रेहड़ी पर रखकर आए दिन मंगाया जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे राशन ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और देवरिया के राघव नगर स्थित LIC शाखा नंबर 2 के अभिकर्ताओं ने गेट में तालाबंदी कर 1 दिवसीय हड़ताल और प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिकर्ताओं ने कहा कि सरकार और IRDA के नए कानूनी प्रावधानों में LIC अभिकर्ताओं के कमीशन में कटौती की बात कही गई है और इससे वो नाराज हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे और तो ये रंगड़ाई है, 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 आगे और तो ये रंगड़ाई। धरना प्रदर्शन कर रहा है, ये अपने बोनस के हित में, अपने व्यवसायी पार्टियों के हित में कर रहा है। तो इसके दिन प्रतिदिन ब्याज दर है जो घटाए जा रहे हैं, इसी को लेकर के हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। अगर सरकार इस पर अमल नहीं करती है तो इससे ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे और उनको यह सबक सिखा देंगे कि इनको मजबूर होकर के यह काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर सीतापुर से है, जहां पर अनूठी भक्तिभाव देखने को मिली है। दरअसल नवरात्रि में माता रानी को एक महिला ने अपनी जुबान भेंट कर दी है। महिला ने जुबान काटकर माता को चढ़ा दी है। मन्नत पूरी होने पर माता को भेंट की है जुबान। कई सालों से इस तरह की मान्यताओं पर मंदिर में रोक लगाई गई। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा। पुलिस ने 3 शातिर तस्करों को पकड़ा है। नशीली गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। 3 लाख रुपए की अवैध नशीली सामग्री मेडिकल पर युवाओं को बेचते थे ये लोग दवाई। फुगाना थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है मानी जा रही है। तो मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर 3 लाख रुपए की अवैध नशीली सामग्री बरामद की गई है। और इसके साथ ही दर्शकों को यह भी बता दें कि मेडिकल पर युवाओं को बेचते थे ये दवाई। तो अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा लगाता नजर आ रहा है विभाग। मुजफ्फरनगर पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। नशीली गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शन बरामद किए गए हैं और इसके साथ ही आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। आशुतोष, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि अवैध मादक पदार्थ के तस्करों पर शिकंजा पुलिस का लगता नजर आ रहा है। आशुतोष, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है आशुतोष से। तो फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। फुगाना थाना पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है माना जा रहा है। मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला है, जहां पर अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा लगाते हुए पुलिस नजर आई है। 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। 3 शातिर तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। नशीली गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शन भी बरामद किया है पुलिस की टीम ने। ये बड़ी कार्रवाई की गई है मुजफ्फरनगर में। 3 लाख रुपए की अवैध नशीली सामग्री बरामद की गई है। मेडिकल पर युवाओं को ये लोग दवा बेचते थे और 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। आशुतोष, ये क्या कुछ पूरा मामला है? अवैध मादक जो नशीली गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। जी देखिए, आपको बता दें ये पूरा मामला फुगाना थाना क्षेत्र का है, जहां लगभग 3 लाख रुपए की कीमत के ये नशीले पदार्थ जो हैं वो बरामद किए गए हैं। उसमें नशे की गोलियां हैं और अदर जो नशे में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो हैं।
और अब इसमें एसएसपी विनीत जायसवाल के द्वारा स्पेशल तौर पर जो है नशे के विरुद्ध जो ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, 3 लोगों को गिरफ्तार भी बताया जा रहा है आशुतोष इस दौरान। जी, इसमें 3 लोगों की भी गिरफ्तारी हो गई है और इसमें जो इनके साथ जो और लोग हैं भी जांच पड़ताल की जा रही है। इनका कितना ग्रुप जो है वो यहाँ सक्रिय है, कितने लोगों के द्वारा अभी किया जा रहा है और कहाँ कहाँ ये लोग इसकी सप्लाई करते थे। बिल्कुल आशुतोष, जिन जगहों पर जिन मेडिकल की दुकानों पर ये सप्लाई करते थे, क्या उनकी भी धरपकड़ की जाएगी, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें एसएसपी विनीत जायसवाल द्वारा क्लियर आदेश दे दिए गए हैं कि जो भी इस नशे के सौदों में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी जो है ये एक तरह से शुरुआत है और इसमें आगे जितने भी लोग इस कारोबार से संबंधित मिलेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या कुछ आशुतोष कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से लगातार जो फर्जी अस्पताल हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर, साथ साथ जो मेडिकल स्टोर्स वगैरह खुले हुए हैं जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है उनके विरुद्ध इस समय छापेमारी चल रही है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, उनके कागजों की जांच की जा रही है और ये कहा जा सकता है स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। बिल्कुल आशुतोष, लेकिन क्या जिस तरीके से इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, स्वास्थ्य महकमा क्या अपनी आंखों में पट्टी बांधे हुए है, क्योंकि न जाने कितने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा होगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने अब ये कार्रवाई शुरू की, अगर ये कार्रवाई पहले से ही शुरू रहती तो हो सकता था कि जिस तरह के मामले हमारे सामने लगातार सामने आते हैं कि कहीं मौत हो गई है या कहीं गलत दवाइयां दे दी गई हैं, तो इस तरह की घटनाएं जो है ये हमारे सामने नहीं आती। हालांकि अब जो है स्वास्थ्य विभाग अब लगातार कार्रवाई कर रहा है, लगातार छापेमारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर अब रोक लगनी शुरू हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए आशुतोष। कन्नौज स्थित काली दुर्गा मंदिर में नवरात्रि के चौथे दिन माता रानी का अद्भुत श्रृंगार के साथ ही विशेष आरती की गई। माता काली दुर्गा की विशेष आरती को देखने के लिए दूर दूर से भक्तगण पहुंचे। इस दौरान जिला कमांडेंट मनोज शुक्ला ने दीप जलाकर आरती की शुरुआत की और माता रानी के दरबार में बैठकर संगीतमय आरती का आनंद लिया। देवी जी तक पहुंचे। बोलो साथ है। कानपुर में हॉस्टल की लड़कियों का नहाते हुए वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने हॉस्टल चलाने वाले मनोज पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच पुलिस ने हॉस्टल के बाहर लगे नेम प्लेट पर जिस पुलिस अफसर का नाम लिखा है यानी एएसपी सुरेंद्र तिवारी से भी पूछताछ की है। पूछताछ में बुलंदशहर में तैनात एएसपी सुरेंद्र तिवारी ने कहा कि मेरी कोई बिल्डिंग कानपुर में नहीं है, इस बिल्डिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई प्रॉपर्टी कानपुर में नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं भी इस मामले में एफआईआर कराऊंगा। मेरे नॉलेज में भी कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया है कि इस तरह का कोई बोर्ड लगा हुआ है सर जी, वो उससे कोई दूर दूर तक मेरे या मेरे किसी रिश्तेदार का कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है और मैं स्वयं मांग करता हूं कि उसकी गहराई से जांच किया जाए और जिसने भी कृत्य किया हो उसके खिलाफ कार्रवाई। खबर प्रयागराज से है, जहां पर शिक्षा माफिया डॉक्टर केएल पटेल की 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और गैंगस्टर के एक्ट के तहत ये कार्रवाई करते हुए संपत्ति को कुर्क की गई है। वहीं ममफोर्डगंज इलाके में स्थित मकान को कुर्क किया गया है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप है और जिसके बाद ही बड़ी कार्रवाई की गई है। मौजूदा समय में जेल में बंद है शिक्षा माफिया डॉक्टर केएल पटेल, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। ममफोर्डगंज में स्थित उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। शिक्षा माफिया डॉक्टर केएल पटेल की 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है बड़ी कार्रवाई करते हुए। ममफोर्डगंज एरिया है, यहाँ पर केएल पटेल जिनके खिलाफ ये गैंगस्टर एक्ट था उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। इनके यहाँ पर 2 मकान हैं जिनकी टोटल वैल्यू लगभग 10 करोड़ की है और एरिया है वो 200 वर्ग मीटर का टोटल एरिया है जो कुर्क किया गया है। इनके खिलाफ टोटल 4 मुकदमे लिखे हुए हैं विभिन्न थानों में और इनकी बाकी की प्रॉपर्टी है वो उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और खबर नोएडा से है, जहां पर ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। सोसाइटी वासियों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। हालांकि इस दौरान वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। प्राधिकरण की कार्रवाई के विरोध में यह धरना प्रदर्शन भी लोगों ने दिया। तो नोएडा की तस्वीरें हैं, जहां पर
आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण की कार्रवाई के विरोध में भी लोगों का धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला। इस दौरान ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि साल 2023 में नीतीश कुमार बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव को सौंपकर देश की राजनीति करेंगे। वहीं उनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है और वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। इस कड़ी में आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र ने कहा है कि जगदानंद का बात सही है। बिहार का कल का भविष्य तेजस्वी यादव ही है। युवाओं के चहेते नेता तेजस्वी यादव ही है। ये तो बात सही है कि कल का भविष्य है, और चूंकि इस देश में सबसे ज्यादा और खासकर बिहार में नौजवानों की फौज बहुत लंबी है, उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, संख्या भी बहुत है, और सबकी चहेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और दोनों आदमी मिलकर यानी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव मिलकर सरकार और महागठबंधन की सरकार है, तो ये भविष्य तय है कि कब बनेंगे वो मुख्यमंत्री और ये देश की राजनीति करेंगे। ये तो बात सही। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगने के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। इस पाबंदी के बाद आज पहला जुमा है। सरकार को आशंका है कि पाबंदी को लेकर शरारती तत्व उपद्रव कर सकते हैं और इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में कानपुर के संवेदनशील इलाकों में जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी भारी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त भी कर रहे हैं। और अन्य महत्वपूर्ण लोग हैं, हमारे उलेमा लोग हैं, साथ में काजी, शहर काजी, ये जितने भी हमारे महत्वपूर्ण लोग हैं, सभी से धर्म गुरुओं से हम लोगों ने बातचीत की है और लगातार हम उनके संपर्क में हैं। समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे भी संपर्क में हैं, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर और हमारे पुलिस विभाग भी हमारे लिए समाज में हमारे आँख, कान और हमारे हाथ हैं, और ऐसे तमाम लोग हैं जो हमें ग्राउंड की रिपोर्ट दे रहे हैं। तो पीएफआई के बैन के बाद ये बड़ी गश्ती की गई। कानपुर में आपको बता दें कि संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी की गई। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने पैदल गश्त भी किया। पीएफआई पर बैन के बाद पहला जुमा था आज, और जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।